कन्या जब अग्निदेव को मिली तो उनके हुए 3 पुत्र। वो 3 पुत्रों से 49 अग्नियां हुई। 49 अग्नियां। हर यज्ञ में समान अग्नि नहीं होती है, ज्वाला समान होती है, लेकिन एक अग्नि हम विश्राम घाट में ले जाते हैं, एक अग्नि चूल्हे में भी होती है, एक अग्नि यज्ञ में होती है, एक अग्नि यज्ञोपवीत संस्कार में होती है, एक अग्नि विवाह संस्कार में होती है, एक अग्नि गृह प्रवेश में होती है। सबके नाम अलग अलग है, सबके नाम 49 अग्नियां। एक कन्या राजा ने अपने पितृजनों के निमित्त थी, एक कन्या जो थी वो शिव जी को ब्याह दी। वो शिव जी को जो ब्याही गई राजन, वह अब प्रौढ़ा अवस्था में, प्रौढ़ा है ना वृद्धावस्था, अब प्रौढ़ा है ना युवा अवस्था में भगवान के धाम को चली। राजा कहते रुकिए रुकिए भगवान रुकिए, कथा रोकिए कि क्या ये अप्रौढ़ा अवस्था में राजा दक्ष की कन्या भगवान के घर क्यों चली गई, उसका कारण मेरे को जानना है। हे परीक्षित, एक समय राज दरबार लगा हुआ, राजा तो राजा होते हैं, राज दरबार लगा हुआ। राजा हमेशा बाद में आएगा, मिनिस्टर वगैरह सब पहले आएंगे, पार्षद पहले आएंगे, विधायक पहले आएंगे, सांसद पहले आएंगे, जनता पहले आएगी, लेकिन राजा तो सबका आकर्षण का केंद्र। राजा सभा लगी हुई थी और राजा दक्ष ने सभा के मध्य प्रवेश पाया। राजा दक्ष ने प्रवेश पाया तो सभी मंत्री शांति सब खड़े होकर के राजा का अभिमान कर रहे। वो शिव जी जो इनके दामाद कहलाते थे, वो अपने राम नाम का जप में आंखें बंद किए हुए भगवान का रामचरित्र का कोई पाठ कर रहे, तपस्या में। राजा को अच्छा नहीं लगा, दक्ष को अच्छा नहीं लगा। जब पूरी मंत्री परिषद खड़ी हुई है तो ये भी तो मेरी मंत्री परिषद में एक दामाद है, इसको भी खड़े होना चाहिए। सिंहासन पे बैठ करके दुष्ट वचन बोले राजा। अरे मैं तो नहीं चाहता था मेरी सुकोमल कन्या सती जो है शिव के साथ में ब्याही जाए, लेकिन क्या करो, इन देवताओं के कहने में आ गया, नारद जी के कहने में आ गया, और मेरी सुकोमल कन्या मैंने इसको ब्याह। ऐसा घर है इसका, घर मिले न ठिकाना, विश्राम घाट में निवासी, भक्त को रमाने वाला। अरे मूलदे की भक्त को भी कोई अपने अंगों में लगाता है क्या? ऐसे अपशब्दों का प्रयोग शिव जी के निमित्त